ओके, दिस इज ए फोर्स, दिस इज ए सिस्टम ऑफ फोर्स, जिसमें एक ए पॉइंट पे मान लो, दैट इज ए पॉइंट। ओके, इस पे 10 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। दिस इज बी पॉइंट, 15 किलो न्यूटन फोर्स कर रही है। दिस इज सी पॉइंट एंड दैट इज 20 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। इनके बीच की दूरी ए बी 2 मीटर है, 3 मीटर है, बी सी की 3 मीटर है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, एक तो रिजल्टेंट कितना होगा और इसकी रिजल्टेंट जो है कितनी दूरी पर एक्स कितना होगा, दैट इज कितनी दूरी पे एक्ट करेगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आप देख रहे हैं, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो दिस इज ए कोप्लेनर पैरेलल, ओके, एंड लाइक आल्सो लाइक, ओके, दिस फोर्स सिस्टम ये है। अब आप देखेंगे तो रिजल्टेंट तो सम ऑफ द सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, और सिग्मा वी हो गया, सॉरी, रिजल्टेंट जीरो तो नहीं लिखेंगे। सिग्मा वी इक्वल टू 10 डाउनवर्ड प्लस 15 डाउनवर्ड प्लस 20 डाउनवर्ड। ओके, तीनों डाउनवर्ड है, तो 10 और 15, 25 और 20, 45 किलो न्यूटन। दिस इज सिग्मा वी इक्वल टू 45 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। तो रिजल्टेंट तो होगा 45 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, अब कहाँ पर होगा ये हमें निकालना है। ओके, अभी एक अंदाजा मान लेते हैं, इट इज हेयर। ओके, यहाँ पर है, मान लीजिए दिस इज 45 किलो न्यूटन। ओके, अब ये दूरी निकालनी है आपको, डिस्टेंस ये कि इससे एक्स से कितनी दूरी पे है, ये एक्स कितना है। ओके, तो इस पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे। ओके, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं वैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ चूज करता हूँ तो मुझे इसके बीच की दूरी 2 मीटर मान लूँ। कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, एक तो इस पॉइंट को चूज करने का फायदा ये है कि इस फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ओके, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ओके, तो इसलिए हम तो पॉइंट के 3:50 पे नीचे मेरी ही क्लास खत्म होगी, तब पॉइंट आता ले हूँ वहाँ लेते पर। हैं। ओके, मोमेंट अबाउट ए 3:50 तक मेरी क्लास है, उसके बाद आता हूँ मैं ऑनलाइन। कितनी है, 15 इंटू 2, अरे 4:50 तक। 15 इंटू 2, that is like this, okay, clockwise, plus कॉल में 20 into कॉल में 20 into हेलो, हेलो, यस सर। 20, 20 into 3। 20 into 5, ओके, 3 + 2। कैसे सर? हम अच्छा सॉरी, मोमेंट हाँ। अबाउट ए ले रहे हैं। ओके, तो दिस इज आल्सो लाइक दिस। तो मोमेंट अबाउट ए कितना हो गया, दैट इज 30 लाइक दिस, प्लस 100 लाइक दिस। सर वैसे हम तो किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं ना मोमेंट? हाँ, किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। इस पॉइंट का लेने का फायदा ये है कि हमारा एक फोर्स का इफेक्ट जीरो हो जाता है। ओके, दैट इज हेयर प्लस 10 into 0। ओके, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ओके, किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। ओके, कोई भी पॉइंट पर, लेकिन जो आसान सा पॉइंट लो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, बी भी ले सकते थे हम। ओके, सी भी ले सकते थे, दैट इज नॉट ए बिग इशू। पर लेकिन एक कोई भी आदत तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट पॉइंट लेना सबसे आसान होता है। लेफ्ट पॉइंट लो आप, लेफ्ट फोर्स का, तो सारी फोर्सेस क्लॉक वाइज एक डायरेक्शन में। अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लेता तो मुझे इसका ऐसे लेना पड़ता, इसका फैक्ट इसका ऐसे लेना पड़ता, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी मुझे दिक्कत होती। किसी को प्लस ले रहा हूँ, किसी को माइनस ले रहा हूँ। अगर आप एक तरफ से लेके चलेंगे तो आपकी सारी फोर्सेस, आपको पता है इधर वाली सारी फोर्सेस पॉजिटिव है, इधर से जो आएंगी वो सारी फोर्सेस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। ओके, सो ऑलवेज टेक ए पॉइंट एक्सट्रीम लेफ्ट, तो बहुत आसान हो जाता है करना। ओके, दिस इज इक्वल टू 130, ओके, किलो न्यूटन मीटर। एंड ये आर है, ये आर 45 है, 45 into x, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स की जो मूवमेंट होगी, दैट इज सम ऑफ द, दैट इज इक्वल टू 130। तो x इक्वल टू 130/45। ओके, 5 45, 5 दूनी 10, 26/9 मीटर। 16.22। ये 2.9 मीटर नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली। गलत हो गया, गलत हो गया। गलत कहाँ, ठीक है, 130/45, 2.9 मीटर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। जी सर। Okay, so this is how you can calculate the movements
मूवमेंट भी निकाल सकते हो और उसका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम एक फोर्स को उल्टा कर देंगे। ओके, हाँ, देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर हाँ ये जो इसका 2.9 मीटर आया, हाँ तो ये कहाँ पे बना, ये तो मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा। यानी कि ये ए पॉइंट से लेकर के हाँ 2.9 हाँ, तक के ए से ना, डिस्टेंस में। हाँ ए से लेके 2.9, इस ए पॉइंट से लेके 2.9, ए से लेके 2.9, ओके क्योंकि जो हम मोमेंट अबाउट ए ले रहे हैं। जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। सर ये वेरिगनस थ्योरम हमें नहीं ना करना है। वेरिगन्स थ्योरम, ये वेरिगन्स थ्योरम ही है। that Varigan's theorem states that ये the movement of all the forces is equal to the movement of their resultant। इसी को लिया ना, ये जो हमने लिखा है 45 एक्स इक्वल टू 130, ये इट इज, ये जो लिखा हमने 45 एक्स इक्वल टू 120, 45 इज आर मूवमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इक्वल टू मूवमेंट सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ अदर फोर्सेस। तो ये जो दिस इज द पार्ट ऑफ वेरिगन्स थ्योरम। नहीं, यानी कि प्रूफ तो नहीं ना करना पड़ेगा हमें, पता चला पेपर में नहीं प्रूफ आ नहीं, गया। प्रूफ नहीं है। प्रूफ देखते हैं, अगर किस सिलेबस में होगा तो मैं करा दूंगा। ओके, और सर एक और डाउट था, ये जो पता नहीं बुक में क्या दे रखा है, नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम का भी रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, नॉन तो सर नॉन वो अभी नहीं ना करना, नहीं, नॉन नॉन कंकरेंट। नॉन कॉन्करेंट का भी कर सकते हैं। ओके, देखते हैं, अभी एक आध क्वेश्चन नॉन कॉन्करेंट का भी कराता हूँ अभी थोड़ी देर में। ओके, ठीक है, अभी करते हैं आगे। सर प्रूफ है उसका, वेरिगेंस थ्योरम का पूछा है सर सिलेबस में। पूछा तो करा देंगे। ठीक है, वेरी गुड सर, प्रूफ। ओके, तो वैसे आपको कराया, दैट इज वेरिगन्स थ्योरम का प्रूफ भी करा देंगे। और बोलिए, और ठीक है, समझ समझ गए। ओके, ये आगे चले। ओके, ये मान लीजिए एक वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इसमें इतना है कि एक आपका 10 है, इस एक 15 है। ओके, एक 20 ऐसे लगी हुई है। ओके, ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ओके, ये हो गया, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, और ये 2 मीटर। ओके, अब इसका ये 5 किलो न्यूटन का होगा वो इसमें रिजल्टेंट। आर निकालना और एक्स निकालना है, इससे पहले निकालना। आर हो गया, अगर देखें रिजल्टेंट कितना होगा, 10 नीचे प्लस 15 नीचे, और माइनस -20 कर लो, या तो ऊपर। +20 ऊपर का भी लिख सकते हो, -20। ओके, नीचे वाली फोर्स को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। ओके, ऊपर वाली फोर्स को नेगेटिव ले रहा हूँ। उल्टा भी कर सकता हूँ मैं। ओके, 10 15 25, 5 5 डाउनवर्ड आ गया, रिजल्टेंट कितना आ गया, आर इक्वल टू 5 डाउनवर्ड। ओके, दिस इज द आर। अब कितनी दूरी पे ऐड करेगा, ओके, दैट इज टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। ओके, एम में कितना है, एम में है 15 × 2, 15 × 2 दिस वे। ओके, ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया, -20 × 5। ओके, 20 × 5, दैट इज इक्वल टू 100। ओके, तो 100 -70। -70, दिस विल बी लाइक दिस। ओके, दिस विल बी सर ये -70। डायरेक्शन ऑफ एरो भी शो करना पड़ेगा। नहीं, तो मैं थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, या यू कैन हियर, सॉल्व करने से पहले आप लिख सकते हो इधर, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, जैसे इधर लिखा है अपवर्ड पॉजिटिव, ये लिख सकते हो आप। ओके, -70 किलो न्यूटन मूवमेंट है। ओके, अब आपका फोर्स है डाउनवर्ड, जो ये -70 का मतलब ये दिस वर्ड है।
ओके तो आपका जो फोर्स है दैट विल बी 5 किलो न्यूटन, रिजल्टेंट विल बी कितने मीटर पे लगेगा? 14 मीटर पे। ओके रिजल्टेंट डाउनवर्ड है ना? ओके तो ये एम ए इधर से रिजल्टेंट विल बी सर 24 मीटर पे ना? 14 मीटर पे, 70 है ना? यस सर, यस सर। रिजल्टेंट विल बी 5 किलो न्यूटन यहाँ से 14 मीटर पे। सर तो फिर इतना बड़ा पूरा एक पेज लेकर के 14 मीटर तक बनाना पड़ेगा? नहीं बस इधर क्रॉस दिखा दो, दैट इज 14 मीटर, बस ऐसे दिखा सकते हो किसी भी जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब जो होता है। हाँ नहीं नहीं, इसमें 14 मीटर ऐसे दिखा सकते हो कट मार के। स्केल ले लेंगे ना एक ओके पर्टिकुलर। 5 दैट इज 5 into x इक्वल टू -70, तो x इक्वल टू 14 माइनस 14 मीटर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके ओके दिस मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 किलो इधर एक्ट करेगा 5 किलो न्यूटन इस पॉइंट पे। यानी कि नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव हुआ तो राइट हाँ साइड में हाँ ड्रॉ निक होगा। हाँ ऐसा भी सोच सकते हो। बेसिकली इसको जो मूवमेंट देनी है वो -70 की देनी है, तो -70 की मैं इधर ही दे सकता हूँ। अगर इधर दूंगा डाउनवर्ड, ओके फोर्स तो है तो डाउनवर्ड ही, तो इधर दूंगा तो वो बनेगी नहीं, वो दैट विल नॉट बी ए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इस फोर्स का यहाँ पर आ रहा है। ओके 14 मीटर दैट साइड। ओके इसका जो मोमेंट है आप देखिए इधर 70 हो गया। दिस इज रिजल्टेंट को हमेशा डॉटेड में दिखाइए बिकॉज इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज नॉट ए 5 इज नॉट ए फोर्स, इट इज अ इक्विवेलेंट फोर्स इन सब की। ओके इट शुड बी डॉटेड लाइन। ओके इट शुड नॉट बी फॉर्म लाइन, ये सारी फॉर्म लाइन में तो एक्चुअल फोर्सेस है, ये इसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मीन्स इन सबका इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑल दिस 3 फोर्सेस। ये 3 फोर्सेस लगाओ या इक्विवेलेंट तो ये लगा दो, दैट इज सेम थिंग, दैट मीन्स द रिजल्टेंट। ओके 10 15 20 ऐसे लगाने से अच्छा एक ऐसे लगा दो, वो बराबर का काम करेगी। ओके दैट मीन्स रिजल्टेंट। ठीक है आगे चले, कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है? सर ये कपल ऑफ फोर्सेस क्या है, कपल? हम्म सर ये एक टॉपिक है ना, कपल हाँ और इज अ कपल तो पेयर ऑफ हाँ टू वो इक्वल। कराया था ना कपल। कपल तो अभी से एक दो फोर्सेस होती है इक्वल एंड अपोजिट। ओके अगर कपल की बात करें, कपल तो सिर्फ इतना होता है, दिस इज कपल। सर जरा शॉर्ट में बता दीजिएगा, मैं एक नहीं अटेंड कर पाया था ना वो मैं क्लास। उसका अपलोड भी कर दूंगा वो वीडियो। कपल मीन्स ये दिस इज कपल व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग opposite equal and opposite parallel forces, that is called the couple। ये वैल्यू p है और इसकी भी वैल्यू p है। ओके इक्वल एंड ऑपोजिट दैट इज कॉल्ड कपल। कपल की मूवमेंट कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट 0 होता है। ओके इसका डिस्टेंस हमारा x है, कपल की वैल्यू होती है p इंटू एक्स, फोर्स इंटू एक्स। किसी भी पॉइंट पे इसका मूवमेंट लेंगे, दैट मूवमेंट विल बी द सेम, p इंटू एक्स, that is couple। Couple is two opposite Parallel. parallel forces, okay, with a distance between them, just like टैप में सर कहीं पर भी। हमेशा इसका R 0 ही होगा? इसका r 0 होता है तभी तो कपल है। r इक्वल ये दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर ये मैं फोर्स कर रहा हूँ, एक मान लीजिए रॉड पे मैं एक p यहाँ लगा दूं, ओके एक p यहाँ लगा दूं, तो ये रॉड पे रिजल्टेंट 0 होगा। ओके फोर्स तो 0 है लेकिन मूवमेंट 0 नहीं है, मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके दैट इज कॉल्ड द कपल। ओके रिजल्टेंट 0 है लेकिन मूवमेंट 0 नहीं है। ओके इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट विल रोटेट, दिस रॉड विल रोटेट, जस्ट लाइक टैप हो गई, वाइंडिंग, कोई भी काम करते हैं हम कपल ही लगाते हैं। ओके कोई भी चीज घुमाते हैं, पैडल घुमाते हैं साइकिल का, दैट इज आल्सो ए कपल। ओके अगर कोई अगर आप कोई चीज ढक्कन खोलते हैं कोई घुमा के, ओके दैट इज आल्सो कपल। ओके सब कपल ही है ये। ओके यू अप्लाई, जिंदगी में बहुत जगह काम आता है, यू हैव रोटेशन देता है, इट गिव्स रोटेशन।
ओके, कपल भी एक होता है, दिस इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कपल, और इसको उल्टा कर दे तो दिस इज क्लॉकवाइज कपल। अगर किसी भी चीज को शांत, कपल को किसी फोर्स से इक्विलिब्रियम नहीं कर सकते, कपल को एक कपल ही इक्विलिब्रियम में ला सकता है। ओके, और ये दोनों कपल एक किसी जगह पे लगेंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, राइट। तो दिस जी इज सर। कपल। अब आगे चलते हैं। ओके, वैसे ऑनलाइन क्लासेस के फायदे कितने हैं? है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 0। अरे क्या बात करो, इतना है सर, है सर। घर बैठ के नो बारिश में पढ़ रहे हो तुम, चाय पीते हुए हैं? नहीं। यस नहीं सर, सर, मुझे तो यस सर। भीगना ही सही लगता है। नो सर। सर जो फिर नहीं वो सर, अभी नजदीक सर में ये पड़ता है, फायदे नहीं सर। तो मुश्किल से एक दिन होते हैं और नुकसान तो हर दिन हो रहे हैं। क्या नुकसान है हर दिन हो रहे हैं? जो इतनी पढ़... ऑफलाइन में समझ आएगा वो ऑनलाइन में नहीं समझ आएगा। कोशिश करो इस ऑनलाइन में समझने की, मेरे से पूछो जो पूछना है। ओके, जितना हम ऑनलाइन में, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन में जितनी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं ना, उतनी पढ़ाई ऑफलाइन में नहीं कर पाते, अगर पढ़ाई की बात करो तो। ओके, मजा किस में आता है उसको छोड़ो। ओके, मजे की बात को छोड़ दो। ओके, इफ यू ओनली कंसिडर द स्टडीज। ओके, तो एक मान लीजिए वो है, देयर इज ए स्क्वायर। ओके, इसमें फोर्सेस 1 मीटर है, इसकी स्क्वायर है 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। इस पे फोर्स लगी है एक 30 न्यूटन की, यहाँ पे लगी है। ओके, एक फोर्स लगी है 20 न्यूटन की ऐसे, 830 डिग्री पे 20 न्यूटन। ओके, फिर एक फोर्स 70 न्यूटन की ऐसे लगी है, और ये आ गई 50 न्यूटन की ऐसे। वो आपका आ गया ना, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर फोर्सेस है सारी ये, बट नॉन कॉन्करेंट है। ओके, दिस इज कोप्लेनर बट नॉन कॉन्करेंट। ओके, सर ये 60 डिग्री वाली कितनी न्यूटन की है? 60 डिग्री वाली न्यूटन की है ये, 50 न्यूटन की। ओके, अब इसका जो निकालना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द फोर्स विच कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ओके, आपको निकालना है एक ऐसी फोर्स निकालनी है जो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे, उसकी लेकिन मैग्नीट्यूड। वही ना, रेजिस्टेंट। बेसिकली रिजल्टेंट है, लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो उल्टी मैग्नीट्यूड, अगर रिजल्टेंट ये है इसका, तो इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए फोर्स हमें यूं लगानी पड़ेगी। ओके, जब आंसर तो रिजल्टेंट ही निकालेंगे, लेकिन जब आंसर देंगे तो वो उल्टा देंगे। ओके, देखते हैं कैसे होता है। मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, इसको पहले सॉल्व कर लो। ओके, 20 का अगर देखें 20 कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा। ओके, 20 साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा। 20 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? ये सब फाइंड करना पड़ेगा पहले। हैं? ये पहले साइन कॉस करके नहीं, सिग्मा पहले एच और सिग्मा वी सब फाइंड करना होगा। नहीं, पहले जो टेढ़ी फोर्सेस है ना, ये तो कोई बात नहीं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो प्रॉब्लम करती है ये 50 किलोन्यूटन जो 60 डिग्री पे है ना, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया, इसका एक रेजोल्यूशन ये हो गया। ओके, 50 की जगह इन दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। 50 कॉस 60 डिग्री ये आ गया। ओके, 50 कॉस 60 डिग्री कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 50 इंटू cos 60, 25 okay, न्यूटन। 25 kilonewton, this is 25, और 50 sin 30, 50 into sin 60, sorry, sin 60, that is equal to 43.30, 43.30. Similarly here you have to do one force is here, another force is here. सर कितना है इसका आंसर? 50 sin 60।
50 sin 60 43.30. Next is 20 cos 60, 20 cos 30, 20 cos 30. 17.3 3 न्यूटन और 20 sin 30, 20 into 30, 20 into sin 30, that is equal to 10. ओके रिजॉल्व कर लिया। ओके रिजॉल्व करना सिंपल है। ओके ये अगर थीटा है, ओके ये पी है, दिस इज पी कॉस थीटा और दिस इज पी साइन थीटा। ओके सिमिलरली हमने ये रिजॉल्व कर लिया। ओके तो ये रिजॉल्व करने के बाद आपने देखा सिग्मा एच। सिग्मा एच कौन कौन सा है? एक तो ये है 70 प्लस 70 और ये इधर जा रहा है -25। ओके इधर 0 है और इधर प्लस 17.32। ओके इसका सब देखो कितना आया, 70 -70 -25 प्लस 17.32 67.32 62.32। सर 67 नहीं होगा? अच्छा हाँ सॉरी 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 70 -25 सर आज बहुत गलतियां हो रही है, पता नहीं क्यों कैलकुलेशन। 17.32 62.32। सिग्मा वी निकालो। सिग्मा वी इक्वल टू ओके सिग्मा वी निकालेंगे तो ईस्ट डाउनवर्ड -30 ओके और प्लस 43.30 ओके यहाँ 0 है, इधर यहाँ पर यह 10 अपवर्ड प्लस 10। ओके इसमें आप इधर बेशक लिख सकते हो इधर ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, हियर दिस इज अपवर्ड इज पॉजिटिव। सर तब इस 20 और 50 न्यूटन से हमें कोई लेना देना नहीं था? ना नहीं वो उसको रिजॉल्व कर लिया ना, इसको या इसका कोई वैल्यू नहीं रही, इसकी जगह ये दो फोर्स आ गई। ओके इधर 20 की कोई वैल्यू नहीं रही, इसकी जगह ये दो फोर्स आ गई। रिजॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना, उसको आपने दो भागों में कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस ले लिया। ये टोटल करेंगे कितना आ गया? 23.30 -30 प्लस 43.3 एंड प्लस 10 23.3। ओके प्लस में साइन का जरूर ध्यान रखना, प्लस 23.3 दिस इज दिस विल बी दिस ये भी प्लस था। ओके राइट तो ये r इक्वल टू क्या होता है? r इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा h² प्लस सिग्मा v²। बस ओके क्यों? बस प्लस 2 सिग्मा h सिग्मा v p को नहीं वो तब होता है जब r इक्वल टू, जब ये r ऐसे हो, थीटा की वैल्यू हो, when this is not perpendicular। ओके इस केस में क्या सिग्मा h और v दोनों परपेंडिकुलर हैं। ओके दिस इज सिग्मा h एंड दिस इज सिग्मा v, बोथ आर परपेंडिकुलर। जब दोनों परपेंडिकुलर हो तो सिर्फ इतना ही, cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, जो आप कह रहे थे ना बात को, वो 0 हो जाती है, वो फिर खत्म हो जाती है। तो दिस इज 62.3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 62.3 का 32 का स्क्वायर प्लस 23.3 का स्क्वायर का रूट, ये दोनों मिला के इसका रूट कितना हो गया? 62.32 का स्क्वायर प्लस
23.3 का स्क्वायर that is equal to 4426.67, that is equal to 4426.67 इसका रूट that is equal to r equal to आ गया इसका रूट आंसर 66.53 न्यूटन, r equal to 66.53 न्यूटन, r equal to सर इसका 65 आ रहा है ना सर, किसका इसी का, ये जो 66 आया उसका 65 नहीं 66 ही आ रहा है, 66.53. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ r. ओके, अब मीटिंग शायद खत्म होने वाली है ये वाली. ओके, इसको आप अटेंडेंस मार्क कर लो और इसके आगे हम फिर दूसरी मीटिंग में स्टार्ट करते हैं. खत्म ही कर देते हैं मेरे हिसाब से, अब कितना करेंगे, हैं नहीं, खत्म ही अभी कर देते हैं मेरे यदि खत्म बंद हो जाएगी फिर आपको देखना पड़ेगा कि ओके. अब मैं इसको, आप मीटिंग दूसरी ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं. आप इसको अटेंडेंस मार्क करते हुए चैट पे लीव द मीटिंग. ओके, फिर दूसरी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ये बोर्ड कहीं नहीं जाता, ये बोर्ड विल रिमेन हियर, कोई ऐसे नहीं है. ओके, चैट पे करते हुए, ओके चैट पे ऐड करते हुए मीटिंग को लीव कर दो. ओके, लीव हो जाओ सब. ओके मैं लीव करता हूँ. ओके, इसमें जो अभी तक हमने देखा रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई है. अब हमें इसकी पोजीशन निकालनी है. ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ तो हम आसानी से कर पाएंगे. ओके, स्पेस बना देता हूँ थोड़ा. ओके, सर ये ऑटो कैड लोड करने में कोई पे वे भी करना होता है क्या? ये ऑटो कैड नहीं है. नहीं नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, हमें तुषार देव सर ने कहे हैं हाँ हाँ क्या स्टूडेंट वर्जन लोड करने के लिए, हाँ तो हाँ. फिर उसमें कहीं अगर हमारा आईडी कार्ड बनेगा तो हमें फ्री में हो जाएगा, मिल नहीं, जाएगा ऑटो कैड, वो यानी कि नहीं नहीं, बिना आईडी कार्ड के हम्म, भी हो जाएगा मेरे ख्याल से. नहीं वही पूछ रहा था, यानी कि कुछ पे भी करना होता है क्या लोड करते वक्त? नहीं नहीं, एक्चुअल में अ, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा ये. इसमें ये होता है. अब मैं क्लियर करता हूँ, सारा क्लियर हो जाएगा यार.
हम्म, ये इसको करने के लिए ब्लैक नहीं हो रहा, चलो सारा क्लियर मैं करना नहीं चाहता, चलो नई शीट बना लेता हूँ। ओके, ये था हमारा रेक्टेंगुलर, कैसे था वह एक ये रेक्टेंगल था। ओके, 1 मीटर का था। ओके, इधर 70 न्यूटन की फोर्स लगी थी, इधर 70 न्यूटन की फोर्स लगी थी, इधर 30 न्यूटन की, इधर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी थी, दैट इज एक फोर्स ये लगाई थी, और यहाँ पर हमने एक फोर्स ये लगी थी, और एक फोर्स आपकी ये लगी थी। ओके, तो ये कितनी थी मेरे को याद बताएंगे जरा? 25 ये वाली नीचे वाली, नीचे वाली दो हॉरिजॉन्टल और नीचे वर्टिकल। वाली 43.30 थी, ये 43.30 थी, और ये ऊपर वाली थी 25 ओके, यहाँ पर वर्टिकल ऊपर वाली 10 थी शायद। 10 हाँ, और ये 17.32 हाँ ये था। ओके, रिजल्टेंट कितना आया था? 66 66 पॉइंट एक मिनट 53 राइट। तो ये था। अब इसकी पोजीशन निकालनी है हमें। ओके, अब एक पॉइंट ले लो ए। ओके, इसके आगे इस पॉइंट ए पे मूवमेंट निकालो। ओके, इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालो। ओके, तो हर फोर्स की निकालनी है। ये 1 मीटर है सारे, ये सर, सारे। यानी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा डिस्टेंस गिवन ही रहेगा, है ना? हाँ हाँ, तो अपने आप कहाँ से ले आओगे यार? ओके, ये अब इसका निकालना है। ओके, 66.53। इसका सिग्मा भी कितना आया था? सिग्मा एच कितना आया था? सिग्मा एच आया था, एक मिनट देख बताता हूँ, 23.3। पॉजिटिव। यस सर, और सिग्मा भी पॉजिटिव में 62.32। सर कुछ नहीं रहेगा तब भी तो पॉजिटिव ही मानेंगे ना उसे। है। जैसे साइन कुछ भी गिवन नहीं है तब भी तो उसे पॉजिटिव ही लेके चलेंगे ना, नहीं, तब तो तो लिखना थोड़ी जरूरी है। नहीं, हमने लिखना जरूरी है यार, इससे ये याद रहता है। ओके, पॉजिटिव का मतलब याद रहता है कि दिस इज, लिखना जरूरी है अभी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू है। ओके, जिस पॉजिटिव नेगेटिव को सेंस करते हैं, तो इसलिए लिखना ठीक रहता है। और ये सेंस नहीं करते होते तो अलग बात थी। ओके, ये आर में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंस ही नहीं करता कि पॉजिटिव नेगेटिव होना। राइट, तो ये था। अब इसके अगेंस्ट ए के अगेंस्ट मूवमेंट लेंगे। ओके, हमेशा लेफ्ट कॉर्नर लो। ओके, तो आसानी रहती है। ओके, इसकी मूवमेंट लेंगे, पहले सारी वर्टिकल के ले लेते हैं। मूवमेंट अबाउट ए, दैट इज 43.3 into 1। ओके, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। नेगेटिव है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे सर, ये आगे जाकर के राइट टर्न भी तो ले सकता है। नहीं, ऐसे ये जो अभी है, ये ए पॉइंट ये है, इसके आगे ये आर्म है, लीवर, इसे आर्म कहते हैं। ओके, फोर्स आर्म, ये फोर्स है। तो ये मूवमेंट कैसे दे रहा है? ऐसे दे रहा है। सर राइट टू लेफ्ट जा रहा है। नहीं, लाइट टू लेफ्ट नहीं, ये मूवमेंट ऐसे ही दे रहा है। ओके, अगर लेफ्ट में फोर्स लेते हैं ना जब भी हम, उसकी वजह से जो अपवर्ड फोर्स होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। अगर एक फोर्स लेफ्ट से आ रही है और एक जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो वो लेफ्ट नेगेटिव होगी। अब जैसे 30 के लेंगे, 30। ओके, इसकी 30 की वजह से क्या होगा? 30 इंटू ये डिस्टेंस भी 1 है। ओके, दिस विल बी पॉजिटिव। सर 2 है ना डिस्टेंस तो, ये 1 है। ओके, ये लाइन ऑफ क्योंकि एक्शन से हम तो लेते हैं। पॉइंट ये पॉइंट ए से ले रहे हैं ना। ए से हाँ, तो एक 1 मीटर इसका यहाँ ये पे हो गया, फिर 1 मीटर ए आपका तक ये आने इसकी में। डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 1 मीटर। ओके, दिस इंटू दिस, फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, फोर्स तो 30 हो गई, 1 मीटर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, प्लस 30 इंटू 1।
ओके, अब ए से ये वर्टिकल फोर्स का तो जीरो हो गया क्योंकि ये इसी से पास हो रही है। ओके, एक इससे आ गया, एक इससे आ गया, इससे जीरो हो गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो। ओके, इससे तो जीरो हो जाएगा, ए से पास हो रही है, इसका तो कुछ है ही नहीं, इधर हॉरिजॉन्टल है ही नहीं। एक ये सर है, ये 10 न्यूटन का भी तो 10 हो जाएगा ना। नहीं 10 न्यूटन का जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि दिस 10 न्यूटन फोर्स इज पासिंग थ्रू ए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस जीरो हो गया। ओके, दिस 10 की ट्रांसमिलिटी देखो ना, ये यहाँ से पास हो रही है। सर तो फिर ये 1 मीटर का डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर रहा है ना बीच नहीं, में। ट्रैवल से कुछ नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना ये, दैट इज नॉट ए परपेंडिकुलर, फोर्स ऐसे जा रही है, ये इसके पैरेलली डिस्टेंस है। कोई भी पॉइंट से अगर मूवमेंट निकालनी है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है। और कोई भी पॉइंट से फोर्स जा रही है, ओके, तो उसका मूवमेंट जीरो होगा अबाउट दैट पॉइंट। ओके, अब इसका देखो 2.5 कुछ नहीं, जीरो, इसका तो हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका जीरो। ओके, और इसका भी जीरो, 70 का भी जीरो, क्योंकि ये ए पॉइंट से पास हो रही है। ये 17.32 इंटू 1, इसका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे जा रही है। ओके, दैट इसका इज पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्योंकि आगे जाकर के नीचे की ओर चली जाएगी ना। नहीं, आगे जाकर करनी यार, हमेशा देखो ये जो मूवमेंट है, ये ऐसे मूवमेंट पैदा कर रही है। ओके, ये मूवमेंट है क्लॉकवाइज। ओके, अगर ये देखें, इट विल बी लाइक दिस। ओके, दिस विल बी लाइक दिस। तो सर ये जो 10 न्यूटन वाली है वो कैसे मूव करेगी। वो तो जीरो है ना, उसकी तो करेगी नहीं, वही तो कह रहा हूँ, 10 न्यूटन लिखा ही नहीं मैंने, इसकी जीरो काटा वो मार मूव दिया करेगी ही नहीं। ना। अगर जो भी पॉइंट से फोर्स पास हो रही है ना, उसका डिस्टेंस इज जीरो, तो ये फोर्स जो कोई भी होगी इस पॉइंट से, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट से पास करे तो मूवमेंट इज जीरो, क्योंकि दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। ओके, अब ये करो जरा, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू प्लस 17.32, दिस इज प्लस 30, दिस इज माइनस 43.30। ओके, इन सबको ऐड कर लो, कितना आया देखो, इसका 4.02। 4.02 पॉजिटिव। ओके, जी सर। ठीक है। ये वाला समझ नहीं आया, कौन कैसे सा? वो किया आपने। हम्म, सर इसको जीरो क्यों किया, 10 न्यूटन हो गया, उसको हमने जीरो क्यों किया। क्या? बोलो। सर जो 10 न्यूटन आपने जीरो किया ना, हम्म, सर जो 10 न्यूटन को आपने जीरो किया वो क्यों किया ये। अब मैं बता रही, 10 की जो फोर्स है, 70 इट न्यूटन इज, भी। अगर 10 का जब मूवमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है जी, 10 तो होगी फोर्स। अब इसकी डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस जीरो होगा क्योंकि ये ए से पास हो रही है। ये सर कोई भी फोर्स अगर अगर ये इस पॉइंट पे मैंने मूवमेंट ले रही है और एक फोर्स से ये है, तो ये डिस्टेंस मिल गया मुझे। अगर ये फोर्स यहाँ से पास हो रही है पॉइंट से ही, तो डिस्टेंस इज जीरो, देन मूवमेंट इक्वल टू जीरो। सर ये लगभग ए क्लियर हो और गया बी सर। पॉइंट के बीच में बनेगा शायद से। ए से ऊपर में। क्या? सर ए के ऊपर में बनेगा शायद से इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यहाँ बनेगा। ओके, ओके, रिजल्टेंट ये यहाँ सर ए बनेगा, के ऊपर वही। क्योंकि जो अच्छा ये जो मूवमेंट है हमारी यहाँ ऐसे आ रही है प्लस, तो इस रिजल्टेंट की मूवमेंट भी प्लस में ही होगी। ओके, दिस एक्स इक्वल टू this x equal to this x x equal to equals to 0.0604 4.02 divided by 66.53, 53 is equals to 0.060 0.06042 जो भी लास्ट तक है। बहुत लंबा है सर।
विथ 17, 30, 47 ये इसका 0 गलत है क्या सर? विद ऐसा इसने अबाउट सी निकाला है। ओके अबाउट सी का है। अबाउट सी ये निकाला है। ओके मैं अबाउट डी निकाल रहा हूँ। ओके ओके सर आप तो अबाउट ए निकाल रहे हो ना? अबाउट ए निकाल रहा हूँ ना। ये इसने हिसाब। ओके चलो अबाउट ए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके अब मूवमेंट ये हो गया आपकी। ओके ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। ये डिस्टेंस तो आ गया 0 जितना भी आया कितना 0.0604। ठीक है ये हो गया। ओके अब क्या करना है आपको। अब आपको इसका डायरेक्शन और निकालनी है। डायरेक्शन तो सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ओके सिग्मा वी भी ऊपर है ये सिग्मा एच भी ऊपर है। ओके रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। सर इसका तो 2.67 आ रहा है। इसका tan थीटा इज इक्वल्स टू 2.67 करके आ रहा है। और थीटा इक्वल टू वो करना पड़ेगा। एक्स कितना ये एच है या बी है ये 62 पॉइंट। सर क्या ये वी है? सर मैं अभी फोन से कर रहा हूँ ना कैलकुलेट, इसमें समझ नहीं आ रहा tan इनवर्स कैसे मैं करते हैं। पीछे जाता हूँ। ये एच है उल्टा बता दिया आपने ना वही मैं कह रहा हूँ। दैट इज सारा सिग्मा एच है। ओके ये है सिग्मा एच। ओके ये जो आपने बताया दिस इज सिग्मा एच दिस इज सिग्मा बी। ओके देन ये हो गया थीटा की वैल्यू आ गई दिस सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी अपॉन में सिग्मा एच कितना आया tan थीटा आ गया tan थीटा आ गया 0.373। 0.37 थीटा की वैल्यू सर 20.49। 20.49 ओके ऐसे है 20.49 ओके दिस इज आर। ओके दिस इज आर। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा। बस और कुछ फाइंड करना है? और कुछ भी फाइंड करना है इसमें? नहीं इसकी पोजीशन निकालनी है ना। अब आपकी जो आर है जैसे सिग्मा एच ऐसे है सिग्मा वी ऐसे है आपका रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। ओके दिस इज at an angle of 20 point at an angle of something 20 डिग्री समझ लो। ओके एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। इसकी पोजीशन जो निकालनी है दैट इज सिग्मा वी इंटू सिग्मा एच। ओके ये अगर आपको देखे ओके तो आप इसकी पोजीशन सिग्मा वी की अब ये मूवमेंट आ रही है आपकी 4.02 और दिस इज विल आल्सो क्रिएट 4.02 पॉजिटिव। ओके दिस आर विल क्रिएट। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सर पोजीशन कैसे निकलेगा इसका? हाँ वही निकाल रहे हैं ना। एंगल निकल गया आपका। ये आपकी देखो ये आपका सिग्मा वी है 23.3 ये है 62 पॉइंट कितना था क्या चीज? ये हॉरिजॉन्टल सिग्मा एच इसका होगा एक मिनट 62.32। 62.32 ये थीटा की वैल्यू 20 डिग्री थी अप्रोक्सीमेटली। ओके दिस विल बी आर। जो आपकी मूवमेंट आई ये पॉइंट ए के अगेंस्ट जो मूवमेंट आई आपकी ये आपका रेक्टेंगल था
ओके, ये आपका रेक्टेंगल स्क्वायर था था, सर। स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर का जो आपकी मूवमेंट आई प्लस 4.32, ओके, प्लस 4.32। ओके, इस केस में क्या 4.32 के लिए आपको ये जो आर होगी वैल्यू, दैट इज फ्रॉम हेयर, ए के अबाउट जो आर आया, ओके, इसका डी, दिस इज आर एट एन एंगल 30 डिग्री, ऐसे। ओके, ये सर ये 0.06, कैसे पता चल गया यहीं से लगेगा इसका मोमेंट? ये आपका दैट इज डिस्टेंस आ गया आपका। ओके, इधर से जाए, मान लीजिए ये एक सिग्मा वी आ गया, ये सिग्मा एच आ गया, ये आर का, अगर ये पॉइंट ए है मान लो, ओके, ये आपका सिग्मा वी आ गया, ये सिग्मा एच आ गया, ओके, दिस इज आर। ओके, अब ये आर की वैल्यू क्या है, आर इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई एक्स, आर इंटू एक्स करने से क्या निकला? मूवमेंट, जो वो मूवमेंट जो आपका था ना पॉजिटिव, ओके, ये पॉजिटिव, ये थोड़ा गड़बड़ा रहा है यार, अबाउट ए लिया ना हमने, ए से अबाउट +4 आ रहा था कुछ, +4 मूवमेंट, हमारी मूवमेंट आ रही थी ऐसे, +4, तो हमारा आर भी वैल्यू ऐसे आएगी, ओके, पर हमारा सिग्मा वी ऐसे आ रहा है, सिग्मा एच ऐसे आ रहा है, ओके, फोर्स हमारी ऐसे आ रही है, दैट इज लाइक दिस, ओके, आर की वैल्यू, ओके, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा इसको कैसे, इसने सी के अगेंस्ट लिया है ना, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस निकला 0.04 मीटर निकला है, ओके, 0.0 समथिंग, तो वो ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, सर इस एक्स, ये पॉइंट ए है। सर हम्म, वैसे किसी भी पॉइंट से लेंगे तो आंसर तो वहीं पे आएगा ना? हाँ, आंसर तो वही पे आना चाहिए। आंसर तो वही आना चाहिए, ओके, दिस इज ए, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम? ये 23.3 सिग्मा भी आ गया, ओके, आर की वैल्यू तक तो ठीक है हमारा, ओके, उसके बाद हम मूवमेंट निकालेंगे, ओके, मूवमेंट में, ओके, मूवमेंट हमारी 4.32 आई, इसमें गलती तो नहीं की हमने कुछ, -43.3 ये आ गई, ओके, इसकी मूवमेंट आई हमारी +4.02, +4.02 का मतलब है मूवमेंट हमारी दिस वे है, ओके, तो आर हमारा, ये दिस वे मतलब ये ऐसे चलती जा रही है, आर हमारा इस तरफ आएगा, ओके, क्योंकि हमारा आर इस तरफ है, दिस विल बी आर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, दैट इज एक्स, दैट इज इक्वल टू जो हमारा निकला 0.06, ओके, तो नेट फिगर बनी हमारी, अगर देखें तो नेट फिगर बनी हमारा, ए जो आया, ओके, मूवमेंट विल बी दिस इज 0.06, ओके, लाइक दिस, ये आर हो गया, और आर तो हमारा इस तरफ जा रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो रहा है, आर तो हमारा पॉजिटिव है, मूवमेंट ऐसे है, आर ऐसे है, ऐसे कैसे हो गया? सर ये आर ऐसे जाकर के ऐसे भी तो रोटेट हो सकता है ना, नहीं जैसे अभी बनाया है मैंने। हाँ, वो हो सकता है रोटेट, पर लेकिन अब आर जो है हमारा है तो इसी डायरेक्शन में ना, ओके, इट विल बी लाइक दिस, ये एक्स है, ओके, आर हमेशा डायरेक्शन वही रहेगी ना, आर विल बी लाइक दिस, ओके, इसका जो आर आ रहा है हमारे इस किताब में जो निकल रहा है, उसने अबाउट सी लिया, एक बार मैं इस सवाल को अबाउट सी लेके देखते हैं तो क्या आंसर आता है, 1 मिनट के लिए, ओके, हो सकता है किताब ही गलत हो।
ओके अबाउट सी का लेके चलते हैं। ओके अबाउट सी। ओके अबाउट सी, ये फोर्सेस एक बार दोबारा लिखते हैं। ओके दिस, ये कितनी फोर्स थी, ये फोर्स कितनी थी 50 न्यूटन। ओके ये इधर है, ये कितनी, इसकी कितनी फोर्स थी बताएंगे जरा। ये 70 थी, ये 30, ये कितनी फोर्स थी, हेलो। 50। यस सर। 50 का वो जो प्रोजेक्शन था 25। ये 50 का प्रोजेक्शन कितना 25 था ना शायद, ये 25 थी और ये 10 थी, ये 17.32 थी और ये कितनी थी 43.32। अबाउट सी लेते हैं मोमेंट। ओके इसके पॉइंट तो ये जीरो हो गई, ये सबकी दोनों जीरो हो गई, केवल ये हो गई सर तो फिर बच्चे को कैसे पता चलेगा कि हमें इस पॉइंट से लेना होगा मोमेंट? नहीं आप यही लीजिए, मैं तो किताब से मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना तो आंसर इज ओके। मैं देखना चाहता हूँ कि किताब से मैच करता नहीं करता, वी आर राइट और नॉट। ओके 10 × 1, ये हो गया 10 × 1 हो गई ये क्लॉकवाइज। ओके फिर 17.32 × 1, दैट इज आल्सो दिस वे, ये जीरो, ये सब जीरो हो गई। ओके तो टोटल मोमेंट हो गई 27.32, ये तो अब मिल रहा है इससे 27.32, दिस विल बी पॉजिटिव। ओके देन 27.32 बटे में एक्स आर। ओके आर कितना था हमारा 66.53। ओके कितना हो गया ये, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखना जरा, 0.41, एक्स की वैल्यू 0.41, देन इट इज ओके 0.41, दिस इज आर, दिस एक्स इज 0.41। ओके उसमें हम कहीं गलती कर रहे होंगे यार, x, this is x, this is r, now it is matching with the book. Okay this is movement about c, movement about c लेके ये काम अच्छा हो रहा है, movement about a लेके हमारा 0.041 आ रहा था, यहाँ तो उसमें कुछ गलती कर रहे थे हम। ओके अगर हम उसको पीछे जाएं कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे हम। ओके हाँ मूवमेंट कहाँ ली थी, ये एम में जो लिया था -43.3 जो इधर माइनस गया। ओके -30 का कैसे था, 30 का ऐसे प्लस, फिर 17.32 का भी ऐसे, ये भी ठीक था। ओके ये आर की वैल्यू आ गई इधर, इसमें इधर आ रहा था और इस केस में हमारा आर की वैल्यू 0.66 यहाँ आ रही थी। ओके ये दो जगह कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम है ना। चलिए देखते हैं इसको, या तो इसमें कोई गलती करी है। सर कल करते हैं आप। चलिए इसको मैं देखता हूँ। ओके बाकी वही, अगर पॉइंट अबाउट सी ले तो देन इट इज ओके। ओके अगर अबाउट सी लेते हैं, ये जो किया है मूवमेंट अबाउट सी लिया, देन इट इज ओके। ओके क्योंकि इन सब दोनों फोर्स की भी जीरो हो गई और इसकी भी जीरो हो गई। ओके इस इनकी भी जीरो होगी, इनकी भी जीरो होगी, केवल इन दोनों फोर्स से मूवमेंट आएगी, दैट इज दिस। और इसके हिसाब से 0.04 आर की वैल्यू आ गई। ओके अगर सी से लेते हैं तो सी से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके ए लेने पे इतना डिस्टेंस आना चाहिए। ओके वो क्यों नहीं आ रहा, ओके वो देखता हूँ, मैं चेक कर लूंगा उसको, मैं फिर कल बताता हूँ आपको। ठीक है राइट, समझ आ गया या नहीं आया।
हाँ जी, हेलो। जी सर। ठीक है, तो अब सी Yes, से ले sir. लीजिए। मैं ए से, वो गड़बड़ क्यों आ रहा है, मैं आई विल चेक, कहीं गलती कर रहे होंगे हम कुछ। ओके। Okay, अच्छा, sir. ओहो हाँ, याद आ गया यार, ये क्या गड़बड़ है, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। आई गॉट दैट पॉइंट। ओके, एक मिनट देखो। ये 43.3 है ना। ओके, ये 43.3 की वैल्यू जो डायरेक्शन है ना, ऐसे नहीं है। इट इज ये, क्योंकि 50 की डायरेक्शन ऐसे थी ना, दिस विल बी लाइक दिस। ओके, ये दिस विल बी लाइक दिस, सॉरी, दिस विल बी लाइक दिस। ओके, नीचे की तरफ है, तो इससे ये आपका जो ये है ना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये एक डायरेक्शन की गलती की वजह से सारा गलत हो रहा था। ओके, अब देन इट विल बी प्लस, देन ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा। 47 और 90, 90.62 हो जाएगा ये, 90.62। देन 90.62 डिवाइडेड बाय 66.53। ओके, एक डायरेक्शन की गलती की वजह से ये एक्स आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.41। ओके, एक डायरेक्शन की वजह से ये सारा खेल गलत हो गया था। ओके, दिस विल बी दिस विल बी दिस। 50 हमारा जो है, दैट इज लाइक दिस। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं, मैं बताता हूँ इसको, है दोबारा करेंगे। ठीक है, अगले वीक मिलते हैं, राइट। जी सर। ओके बाय Okay. सर। ओके बाय, अपना वो लगा लो यार, अटेंडेंस जी सर लगा लिए हैं। गूगल फॉर्म में भी कर देना है।